ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि। वेलकम बैक टू डिवाइन तनुषा चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नवरात्रि कैसी रही आप सभी की? मेरी तो बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही घूमा है, बहुत ही इन्जॉय किया है। और सॉरी फॉर द डिले ऑफ व्लॉग। बहुत दिनों से डालने का सोच रही थी लेकिन ट्रैवलिंग की वजह से हो नहीं पा रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। ये मैं स्टार्ट हो रही हूँ घर से। मैं जा रही हूँ आज पंचमी का मैंने जो पूजा करने के बाद जो मैंने व्लॉग डाला था वो आप सभी ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अभी मैं निकल रही हूँ अपने ससुराल के लिए और मेरा ससुराल है इच्छापुरम और यहाँ उसके लिए मैं निकल रही हूँ। और हम लोग हो चुके हैं लेट। ट्रेन का टाइम था 5:20, तो अभी 5 बज रहे हैं और जल्दी जल्दी मुझे स्टेशन पहुंचना है। मैंने कैब वाले को बुला दिया था तो वही देखना है कि नीचे कैब वाला आया है या नहीं। उन्होंने फ़ोन कर दिया था आ चुके हैं करके, लेकिन उनको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं समझ में आ रहा था। लाइक बाजू वाला अपार्टमेंट और हमारा अपार्टमेंट सिमिलर है तो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। तो बस यही। और जो थोड़ा सा सामान वगैरह था वो हस्बैंड लेके आ रहे हैं क्योंकि अभी ट्रैवलिंग मैं इसके बाद और भी जाने वाली हूँ, इसलिए मुझे सामान ज़्यादा लेके चलना पड़ रहा है क्योंकि अब नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग रहेगी। और इधर मैं आ चुके हैं कार वाले भैया और और हस्बैंड का वेट हो रहा था यहाँ पर, तो वो लेके आ गए हैं सामान और मैं यहाँ पर शान्विका को बैठा रही थी। और जस्ट मैं बताऊँ कि बारिश बहुत तेज़ हुई थी जिसके कारण मतलब हम लोग सोच रहे थे कि बाहर जा पाएंगे या नहीं, लेकिन चलिए हमारे निकलते तक तो बारिश बंद हो गई। इसलिए मैंने कैब बुक कर लिया था, वरना हस्बैंड का इरादा था कि ऑटो ले आएंगे। लेकिन बस। और ये मैं आपको एंड में बताऊंगी कि क्या हुआ था कि कैब से देखिए मेरे को कितना वेस्ट ऑफ मनी हुआ है मेरे साथ, मैं ये भी बताने वाली हूँ। देखिए सामान मैंने अभी डाल लिया है और हम लोग का थोड़ा लगेज इस बार थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मैंने जैसे कि बताया ना कि आगे फिर ट्रैवलिंग होने वाली है, इसलिए शान्विका तो बहुत खुश है, बाहर घूमने के लिए बहुत खुश हो जाती है। और ये बैठ चुके हैं और ट्रेन का टाइम बिल्कुल होने वाला है। डर लग रहा था लेकिन जब मैंने फ़ोन देखा ना तो ट्रेन डिले चल रही थी। तो अभी ट्रेन 40 मिनट्स डिले चल रही है तो इजी वे में हम लोग चले जाएंगे क्योंकि घर से 5 मिनट का ही रास्ता है स्टेशन का। तो बस ये स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं हम लोग। तो जैसे कि मैंने बोला था ना कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कार वाला क्या इंसिडेंट हुआ था। तो मैंने बोला था ना कि कार का नीचे वेट हो रहा था कि वो कहाँ है, तो उन्होंने हमारे लिए वेटिंग चार्ज डाल दिया। लाइक कार बुक हुई थी 150 रुपीज़ की, लेकिन वेटिंग चार्ज हम लोग को लगा 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो बहुत वेस्टेज लगा मुझे। 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा बहुत, एक्चुअली 150 रुपीज़ भी एक्स्ट्रा ही है क्योंकि हमारा स्टेशन से घर शायद 1 किलोमीटर रेडियस में ही है, 1 to 2 किलोमीटर के रेडियस में ही है, उससे ज़्यादा का नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं। 80 रुपीज़ स्टार्टिंग जर्नी की स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पैसे वेस्ट कर दिए। यही बात करते हुए हम लोग जा रहे थे कि देखिए जर्नी के स्टार्ट में ही पैसे वेस्ट कर दिए हैं और आगे कितना वेस्टेज होगा देख के चलेंगे, अब सोच रहे थे। तो बस ये देखिए सामान हस्बैंड जी धो रहे हैं और ला रहे हैं और ये मैं शान्विका को पकड़ के स्टेशन के अंदर जा रही हूँ। तो आप लोगों ने इससे पहले भी विजयनगर का स्टेशन देखा होगा, जैसे कि मैं ट्रैवलिंग करती रहती हूँ तो आप लोगों को दिखाती ज़रूर हूँ। और मेरा उपास चल रहा है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो ये पंचमी का उपास मेरा शाम का है। शाम के 5:30 बजे की ट्रेन थी और हम लोग शायद पहुँचते पहुँचते 9 साढ़े 9 हो जाएगा इच्छापुरम पहुँचते पहुँचते। तो बस ये स्टेशन आ चुके हैं और वेट हो रहा था ट्रेन का क्योंकि कौन से प्लेटफॉर्म में आने वाली है ये नहीं पता था क्योंकि 40 मिनट्स डिले हो चुकी है। तो कई बार स्टेशन मतलब प्लेटफॉर्म बदल दिया जाता है। तो पता चल गया था कि 5 नंबर में आने वाली है, तो बस 5 नंबर के लिए निकल चुके हैं लगेज को लेके। और अब मैंने बोला कि आप शान्विका को पकड़ो, मैं लगेज को ले लूँगी क्योंकि ट्रॉली बैग थी तो ईजी वे में मूव करने में मज़ा आता है।
तो देखिए अभी मैंने बताया था ना कि ट्रेन लेट हो गई है, तो ये ट्रेन यहाँ पर अभी स्टेशन में है, वरना हमारी ट्रेन अगर करेक्ट टाइम से चलती तो अभी तक हम लोग ट्रेन के अंदर होते। तो बस अभी ट्रेन का वेट हो रहा है। तो अभी जो ना दशहरा चल रहा है ना, तो बहुत ही रश चल रहा था। तो जब जैसे ही हम लोगों ने स्लीपर के अंदर आया तो देखिए बैठने की भी जगह नहीं है, इतना ज़्यादा रश चल रहा था। तो फाइनली जैसे तैसे पहुंच गए इच्छापुरम। और इच्छापुरम पहुंचते ही मैं सबसे पहले गई जहां हमने दुर्गा बैठाया था। हमारे ससुर जी हमेशा दुर्गा बैठाते हैं यहाँ पर इस मंडप पे, तो सब लोग मिल के बैठाते हैं यहाँ दुर्गा। तो बस यहीं आ गई सबसे पहले। उसके बाद गई घर, और घर जाने के बाद मैंने अपना रूम देखा तो बहुत ही गंदा था। मैंने पूरा रात में क्लीनिंग किया, और क्लीनिंग करने के बाद बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने शूट नहीं किया। थकने के बाद मैं आराम, ऊपर से उपास था ना तो थोड़ा और वीकनेस लग रहा था। उसके बाद मैंने सुबह उठ के पूजा की तैयारी करी। तो आज है 6th डे है, और बस यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। सुबह के 3 बज रहे होंगे, और यहाँ पर सबका पूजा भी स्टार्ट हो जाता है सुबह सुबह 3 बजे से। तो बस ये अभी मैंने गार्डन, मतलब हमारे यहाँ पर पेड़ भी है पीछे भगवा फूल का, तो मैं उसी फूल से पूजा कर दे रही हूँ। और सासू माँ ने तो रंगोली वगैरह डाल दिया था, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा रंगोली डालने के लिए। तो बस घर का साफ़ सफाई हो चुका है, झाड़ू हो चुका है, सारा काम हो चुका है, और अब पूजा कर ले रही हूँ। सुबह के 3:30 बजे तक मेरा पूजा निपट जाएगा, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या क्या होता है, कैसे पूजा होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको व्लॉग के आगे दिखाऊंगी। तो चलिए मैं अभी पूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद से आपसे बात करती हूँ। तो देखिए मेरी पूजा हो चुकी है, मैंने दिया वगैरह कर लिया है। और ये रहे हमारे घर का, ये जो हमारा मतलब खुद के घर का मंदिर रूम है, और ऐसा दिखता है। और बस, और आपको मैं पूरे घर का भी व्लॉग दिखाऊंगी। और घर में दिया करने के बाद हम लोग चबूतर में भी दिया करते हैं, फलदान रखते हैं, और यहाँ पर भी पूजा करते हैं सूर्य भगवान का। और ये देखिए यहाँ मैंने स्टार्टिंग में पूजा कर दिया है, सब लोग सोए हुए हैं। और बस हमारा पूजा अब ख़त्म हो चुका है। लाइक 4:10 को मेरा फाइनल हुआ। मैंने सोचा था 3:30 तक कर लूँगी, लेकिन 4:10 में पूरा पूजा वगैरह ख़त्म हो गया है। और ये देखिए धूप का पूरा धुआं हो गया था, इसलिए मैंने पूरा पीछे से लेकर सामने तक का दरवाज़ा खोल दिया, ताकि धूप का जो धुआं है पूरा घर में फैले। और क्या है कि यहाँ दरवाज़ा खोल देते हैं तो जो पीछे से खोल देते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मंकीज़ बहुत सारे हैं, बंदर बहुत दिखते हैं, तो उसी के लिए टेंशन होता है। चलिए मैं चलती हूँ कि अब मैं आपको दिखाती हूँ। किचन है ये मेरा किचन है, ये हमारे गाँव का किचन है। कैसा लगा आप लोगों को? और ये रहा पीछे यहाँ पर देखिए, वो जो सामने दिख रहा है ना, वो पेड़ है। अभी हमारी सासू माँ उठ चुकी है, तो वो मंदिर जाएंगी। और देखिए करीब 8 बजे के करीब यहाँ पर काली माता जी भी आई हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुर्गा पूजा बहुत ही एंजॉय करते हैं। ऐसे भेष बन के आते हैं, और बहुत अच्छे से नाचते हैं, और जो बच्चों को नज़र वगैरह लगा रहता है वो नज़र भी उतारते हैं। तो यहाँ पर सब लोग भगवान का, मतलब काली माता को ही समझ के उनका पैर वैर धो रहे थे, तो मैंने भी धोआ है। उसके बाद शान्विका को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डर गई थी, लाइक क्या पहन लिया है चेहरा में ऐसा करके। तो शान्विका को अभी हम लोग दिखा रहे थे दूर से। और फिर ये देखिए उसको उन्होंने काली माता ने इन्हें शान्विका को भी पकड़ के खिलाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। और यहाँ पर सब लोग, घर के सभी लोग जितने लोग हैं, सब लोग जो नहा चुके हैं, पूजा कर चुके हैं, वो सारे लोग पैर धो रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो माफ़ करिएगा। और ये देखिए ये सुबह के 3 बजे का टाइम है, और मैं आपको नेक्स्ट डे का दिखा रही हूँ। यही है काली माता का मंदिर, पीछे है, जस्ट घर के पीछे है हमारे। पूजा चालू हो जाती है सुबह 3 बजे। और आज मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने क्योंकि सप्तमी का शूट नहीं कर पाई, बहुत बिजी चल रही थी। और क्या हुआ कि काम वाली बाई का भी तबीयत ख़राब हो गया, तो वो नहीं आ पाई उस बीच। तो बस काम और साथ में पूजा और उपवास चल रहा था। तो ये सप्तमी का है। और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ, और घर में भी दिया लगा दिया है, हो चुका है। और अब पूजा में बैठ रही हूँ। मॉर्निंग की पूजा है ये यहाँ पर हम लोग वही दुर्गा, मतलब पंडाल में हम लोगों ने पूजा किया था साथ में बैठ के। ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः
ओम जनः ओम तपः ओम तत्तो ओम नक्षत्रवरेण्यं भस्य देवहे धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसंप्रतं ब्रह्मा भूर्भुवस्व वरो ममार्पणे चेति नमस्कारं చేయండి यजमानस्या उपवार्तदक्षेद्वारा परमेश्वरमद्दिश्या परमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते श्रीमहाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः यदि परार्थे वेदः अयं मुहूर्तः लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेवगणितां वलोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्नन्दगडाक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती त्रयलक्ष्मीर। तो यहाँ मेरी सप्तमी की पूजा ख़त्म हुई। उसके बाद फिर शाम उस दिन पूरा उपवास था। फिर ये अष्टमी की सुबह का अष्टमी की शाम का है। सुबह व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि सुबह थोड़ा सा बिजी चल रही थी। लाइक बहुत सारा काम आ गया था और कोई ना कोई घर आ रहा था क्योंकि दशहरा और नवरात्रि का टाइम है तो घर में कोई ना कोई आता रहता है। तो बस अभी रेडी हो चुकी हूँ और पूजा की तैयारी में लगी हूँ और फिर से आज जाएंगे कुमकुम पूजा करने मंदिर में। कुमकुम पूजा होगा जो और बहुत सारे पूजा है जो कि मुझे पता भी नहीं है। बहुत सारे गोत्र वगैरह का भी पूजा किया जाता है और कथा भी सुनने मिलती है। तो अभी हम बैठ चुके हैं पूजा में और देखिए आइए देखते हैं कैसे पूजा स्टार्ट हो रही है। ये रहे हस्बैंड जी और अब पूजा स्टार्ट होने वाली है और पूजा का पूरा सामग्री पहले से ही ला दिया गया था। हस्बैंड और देवर जी जाके ले आए थे। यहाँ पर पूजा का पूरा सामग्री आपको देना पड़ता है पहले से, जिसको भी पूजा कराना रहता है और आपको 2 लोटा वगैरह देके उसमें पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पर बस अब पूजा स्टार्ट हो गई है। चलिए पूजा को देखते हैं कैसे किया है। मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, लाइक मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया है इस चीज़ को लेकर। आगे आपको दिखता जाएगा कि कैसे पूजा हुई है। और ये देखिए यहाँ पर ना क्या हुआ था कि जब पूजा स्टार्ट होने वाली थी ना तो जैसे मैंने बताया कि सुबह काली माता आई थी तो वैसे ही शाम को भी काली माता घूमती है। लाइक सबके अलग अलग प्लेसेस के काली माताओं को हर जगह घुमाया जाता है, पूरा गांव भर में घुमाया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे, चलिए दिखाती हूँ आपको। कि ऐसे ही काली माता की मतलब काली माता डांस करती है। मतलब पूरा मतलब जैसे वो लोग इधर से उधर पूरा घुमाते हैं काली माता को हवन करते हुए। तो हर जगह यहाँ पर हर मतलब आपको हर एक गली में आपको ना काली माता का ऐसा मिलेगा। और यहाँ तैयारी चल रही थी रात के हवन की। लेट हो चुका था क्योंकि मैंने बताया ना काली माता का प्रदर्शन हो रहा था। यहाँ पर भी उन्होंने चढ़ के मतलब मंदिर यहाँ पर भी चढ़ के उन्होंने प्रदर्शन किया था अपना। थोड़ा सा मैं भी डर गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा वो लोग हैवी लेके इतना ज़ोर ज़ोर से नाचते हैं ना कि थोड़ा डर लगता है। धूम 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 आवाज़ में वो लोग इतना ज़ोर से नाच रहे थे कि थोड़ा डर लग रहा था। और यहाँ पर बस अब हवन की तैयारी हो रही है। पूरी सामग्री को जो मिलाया जा रहा है, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत लग रहा होगा तो माफ़ करिएगा। और मेरे को थोड़ा सा सर्दी है इसलिए मेरी वॉइस भी ठीक नहीं आ रही होगी। लेकिन बहुत लेट हो चुका है व्लॉग डालने में। मैंने सोचा था कि मैं तुरंत डालूँगी लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि मैं यहाँ भी बहुत यहाँ मतलब जहाँ अभी हूँ ये आपको वो आगे की व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी। लेकिन बहुत इन्जॉय कर रहा था। ये देखिए हवन स्टार्ट होने वाला है और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं पूजा करने के लिए। हमारे साथ एक और फैमिली बैठी थी जो कि पास की फैमिली है।
और मेरे ससुर जी की दोस्त है। तो चलिए हवन स्टार्ट हो गया, देखते हैं पूजा। आराधित आवाहित सर्वदेवतायै नमः स्वाहा। आराधित आवाहित सर्वदेवता इदं नमः। पुनः द्रव्यामपद्धीर्य होमद्रव्यान् द्रवदायाभिगार्य होमद्रव्यान् भ्रज्याभिगारयति। ओम आदित्यानि च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रस्य निर्भ्यश्च राहवे चेतवे नमो नमः स्वाहा। धान्ये सह द्रवदाय अभिगार्य उत्तरतो निधाय स्वाहा। नలుగురు కలిపి జగ్గు వేయాలి। ब्रह्मणे स्वाहा। श्री वराहलक्ष्मी संभद्रामिने स्वाहा। श्री साईनाथ ब्रह्मणे नमः। महाकाली महालक्ष्मी महालक्ष्मी त्रिशक्तिस्वरूपिणी श्री 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 महा परमेश्वरी त्रिशक्तिस्वरूपिणी पैडितल्लम्म देव्यै नमः स्वाहा। पैडितल्लम्म देव्यै नमः। वैष्णवी देव्यै नमः स्वाहा। वैष्णवी देव्यै नमः। कमलेश्वरी देव्यै नमः स्वाहा। कमलेश्वरी देव्यै नमः। चिंतामणि दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा। चिंतामणि दुर्गा देव्यै नमः। भुवनेश्वरी देव्यै नमः स्वाहा। भुवनेश्वरी देव्यै नमः। धनराज सहित तुलसम्म देव्यै नमः स्वाहा। तुलसम्म देव्यै नमः। चिंतामणि महाकाली महालक्ष्मी महाधनस्वती त्रिशक्तिस्वरूपिणी कंजे कामा काशी कंजे कामाक्षि काशी विशालाक्षी समेत मधुर मीनाक्षी देव्यै नमः स्वाहा। परमेश्वर्यै परमेश्वर्या इदं परमेश्वर्यै इदं नमः। स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा। श्री सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः। महागणपति सहित सुब्रह्मण्येश्वराय स्वाहा। महागणपति सहित सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः। ओम पूजा यहीं पर समाप्त हो गई और ज़्यादा मैंने पूजा का आपका नहीं दिखाया क्योंकि बहुत 3 से 3.5 घंटे की पूजा चली थी और वही दिखाती तो आप लोग बोर हो जाते। तो अभी आए थे हम लोग नेक्स्ट डे शॉपिंग करने यहाँ पर क्या बोलते हैं शान्विका के लिए और हमारे घर के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए शॉपिंग करने आए थे। और यहाँ पर सारे ग्रुप एज के लिए
कपड़े मिल जाते हैं और ये हमारे रिलेटिव्स का ही शॉप था। उसके बाद इतनी जल्दी मची कि मैंने व्लॉग शूट नहीं कर पाई और नाइट में हम लोग डायरेक्ट ट्रेन चढ़ गए हैं और ये जा रहे हैं अभी फ़िलहाल तो बरहमपुर। देखिए ट्रेन कितनी खाली है ना, पूरी खाली थी ट्रेन। उसके बाद यहाँ से हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी ट्रेन के लिए। तो मैं जा रही हूँ अभी अपने मम्मी पापा के यहाँ, भिलाई जा रही हूँ। इच्छापुरम से हम लोग आए थे बरहमपुर ट्रेन पकड़ने भिलाई के लिए। तो ये आपको आगे जो भी भिलाई का जो भी हम लोगों ने ट्रैवलिंग किया है ये आगे के आपको व्लॉग में दिखेगा और आगे कंटिन्यू रहूँगी। अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है वीडियो का, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, ये वादा करती हूँ। और ये चढ़ चुके हैं, हमारी ट्रेन आ चुकी है। 3rd AC किया था। उसके बाद इसमें अभी हम लोग डायरेक्ट कल सुबह 10 बजे उतरेंगे। तो कल सुबह 10 बजे तक कैसे ट्रेन में मैनेज करेंगे शानविया के साथ, देखते हैं। तो चलिए व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और अगर आपको पसंद आया है मेरा व्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड सर्कल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल।